सोहनपुर गांव में भोला नाम का एक लखरा रहता था। भोला रोज जंगल से बड़ी मेहनत से लकड़ी काट कर बाजार जाता था और उस लकड़ी को बेचकर जो भी उसे पैसे मिलते थे उनसे वो घर का सामान लेकर शाम को अपने घर चला जाया करता था। एक दिन भोला शाम को कुछ सामान लेकर अपने घर पहुंचता है। जैसे ही भोला सामान लेकर अपने घर के अंदर जाता है, भोला की पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, आज दोपहर में गांव के जमींदार हमारे घर आए थे। हमने जो उनसे कर्ज ले रखा है वो उसकी मांग कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि अगर जल्दी से उसके पैसे ना लौट आए हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। ये बात सुनकर भोला अपनी पत्नी से कहता है, मेरे पास तो बस लकड़ी काटने का ही काम है। मैं मेहनत से लकड़ी काटता हूँ और उन्हें बाजार में बेचकर जो भी पैसा मिलता है उनसे घर का सामान लेकर आ जाता हूँ। इतनी जल्दी हम उनका कर्ज हमसे बहुत कम ही पैसे मिलते हैं। फिर भोला की पत्नी कहती है, आप जल्दी ही कुछ और काम भी देखिए जी, उनका कर्ज तो जल्दी ही लौटाना पड़ेगा वरना। रात को भोला थोड़ा खाना खाने के बाद सो जाता है। सुबह भोला उठकर जंगल की तरफ जाने लगता है। भोला जंगल की तरफ जा ही रहा था, रास्ते में भोला को एक पिंजरे में कैद एक खरगोश दिखाई देता है। भोला उस पिंजरे और हिरण के पास जाता है और हिरण को पिंजरे से आजाद कर देता है। जैसे ही वो हिरण उस पिंजरे से आजाद होता है, वो हिरण एक तपस्वी साधु के रूप में आ जाता है। तपस्वी साधु को देखकर भोला आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, महाराज आप कौन हो? यहाँ पर तो एक खरगोश था जिसको मैंने पिंजरे से आजाद किया था। फिर तपस्वी साधु कहते हैं, मैं इस जंगल का देव हूँ, जो भी ईमान उतारना है वरना वो हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। मुझे और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। महाराज फिर तपस्वी साधु कहते हैं, तुम इस जंगल की पूरब दिशा की तरफ चलते जाना और सफर में तुम्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिससे तुम व्यक्तित्व का ज्ञान होगा, और जब तुम इन चुनौतियों का सामना कर लोगे तो तुम्हें एक विशालकाय एक पेड़ दिखाई देगा। उसके पास जाना और कहना, मुझे तपस्वी साधु ने भेजा है। फिर तुम्हें तुम्हारा फल मिल जाएगा। फिर भोला पूरब दिशा की तरफ चलने लग जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद पूरब दिशा के में एक राक्षस दिखाई देता है। उसे देखकर भोला कहता है, जरूर यही पहली चुनौती है जिसे मुझे पार करना है। फिर भोला अपने बाएं ओर देखता है तो एक बकरी को शेर मारने वाला था। भोला उनके पास जाता है और शेर को वहां से भगा देता है। फिर भोला राक्षस की तरफ देखता है तो राक्षस वहां से पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। भोला फिर थोड़ा आगे और चलता है तो भोला को फिर रास्ते में एक काय जानवर दिखाई देता है। उसे देखकर भोला कहता है, यही वो दूसरी चुनौती है जिसे मुझे पार करना है। और फिर आगे बढ़ जाता है। फिर चलते चलते रास्ते में उसे बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जो बड़ा ही सुंदर और सुहावना था। तो भोला उस पेड़ के पास जाता है और बोलता है कि विशालकाय पेड़, मुझे तपस्वी साधु ने भेजा है और बोले हैं कि आप मेरा मदद करेंती है। फिर भोला उस पोटली को लेके चला जाता है। घर जाते ही जब पोटली खोलता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के रहते हैं। भोला और भोला की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। फिर भोला की पत्नी बोलती है कि अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर भोला बोलता है कि हम सेठ जी कर्ज चुका देते हैं। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।